स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो आपको तो पता ही होगा कि साहिबा ने हाल ही में अपनी स्टोरीज पे एक बच्चे का व्लॉग जो है वो प्रमोट करा। बेहद ही छोटा वो जो बच्चा है वो उसकी बाजी का बेटा है, यानी उसकी जो नंद है उनका बेटा है, और वो भी व्लॉग बनाता है। बच्चा बहुत छोटा है इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूँगी, पर ये जो पॉडकास्ट है ये स्पेसिफिकली उस बच्चे के माँ बाप के लिए है और उस बच्चे की मामी जो कि साहिबा लगती हैं उनके लिए है। एक बात मैं जानती हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो सबकी ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। फ्यूचर में उसका रोल बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। इसलिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चों को 100% सोशल मीडिया से दूर रखा जाए, ये इम्पॉसिबल है। पर यहाँ पे जो मेन इशू है, जो मेन प्रॉब्लम है, वो इस बात को लेके है कि एक बेहद ही छोटा सा जो बच्चा है वो व्लॉग्स बना रहा है, डेली व्लॉगिंग कर रहा है और उस चीज़ को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। देखिए, सोशल मीडिया पे कंटेंट बच्चे भी डालते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे डाल नहीं सकते हैं। उसके लिए अलग से रूल्स होते हैं, उसके लिए अलग से तरीका होता है। यहाँ पे ये जो हमारी माइंडलेस व्लॉगर है साहिबा, छोटे से बच्चे का डेली व्लॉग ये प्रमोट तो कर रही हैं, बट बिल्कुल भी हम ये नहीं सोचते एक बार को कि इतने छोटे से बच्चे को इस व्लॉगिंग कल्चर में डाल के हम उसका कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। अगर बच्चे को व्लॉग करना है, कंटेंट बनाना ही है, तो उसके लिए एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया जा सकता है। किज़ा और कियान के केस में हम क्या देखते हैं कि हमेशा साहिबा, उसका भाई, सब क्या कहते हैं, पढ़ाई में ध्यान दो, ये सब करने का भी वक्त नहीं है। तो ये हिपोक्रेसी कैसी है साहिबा? इस टाइम पे जब तुम्हें उसके माँ बाप को बताना चाहिए, गाइड करना चाहिए कि देखो छोटा सा बच्चा है, हमें उसको डेली व्लॉगिंग में ना डाल के अगर उसे कंटेंट भी क्रिएट करना है तो वो अपने फ्री टाइम में, सैटरडे संडे में कोई अपनी हॉबी दिखा के, कोई क्रिएटिविटी दिखा के, कोई टैलेंट दिखा के छोटे छोटे वीडियो डाल सकता है। और उसकी सुपरविजन जो है वो माँ बाप को करनी चाहिए। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर रहे तो मैं आपको बता दूं, अगर उसके मदर फादर बाय चांस ये जो पॉडकास्ट है सुन रहे, मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगी, एक रिक्वेस्ट करूंगी, एंड बाय एनी चांस अगर साहिबा तुम सुन रही हो तो प्लीज जो बच्चे का चैनल है उस पर सबसे पहले तो हर वीडियो पे कमेंट सेक्शन आप बंद कर दीजिए, क्योंकि शायद आपको अंदाजा नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि अमेरिका में बना था बच्चों की सेफ्टी को लेके। बहुत फ्रीक्वेंटली बच्चों के चैनल्स बनने लग गए थे, बच्चे डेली व्लॉगिंग कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे केसेस निकल के आए जहाँ पे यूट्यूब के थ्रू बच्चों को गलत सोर्सेज ने कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया। सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन से ये सब कुछ हो रहा था। बच्चे गलत हाथों में पड़ गए, गलत कम्युनिकेशन करने लग गए, और अजीब अजीब से जो कमेंट्स होते हैं वो उनके दिमाग में जब घर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बचपन पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो छोटा सा बच्चा है, इसकी जो एज है, इस टाइम पे हमें पता है कि इसका दिमाग क्ले के जैसा है। छोटी उम्र में हमारा दिमाग बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उसे मोल्ड करा जाता है विद ऑल द थिंग्स दैट ही सीज, क्रिएट्स एंड लिसन्स टू अराउंड हिज एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे इसकी एनवायरनमेंट बन गई है यूट्यूब की, कमेंट्स की। सबसे पहले तो बच्चा बहुत कॉन्शियस होगा, वो अपने आप को अभी से ही बहुत ज्यादा पॉलिश करने की कोशिश करेगा, जो कि उसकी उम्र नहीं है। उसकी उम्र है पढ़ने की, उसकी उम्र है ग्रोथ की, डेवलपमेंट की। और जहाँ माँ बाप बच्चों को सोशल मीडिया से दूर ले जाते हैं, वहाँ पे यहाँ उल्टा कर दिया गया। देखिए, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, उड़ती उड़ती खबर आई थी कि साहिबा से शादी पे इसलिए नहीं मान रहे थे बिकॉज शी व्लॉग्स, और देखा जाए तो नहीं दिखाते हैं उसकी बाजी को, बच्ची को भी अवॉइड करते हैं, बच्ची व्लॉग भी नहीं बनाती है। वहीं दूसरी ओर उसी घर के छोटे से बच्चे को आपने व्लॉगिंग पे लगा दिया, ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हो। एंड मेरी सलाह मानिए, डेली व्लॉगिंग बच्चे से बिल्कुल मत कराइए। और अगर आपको कंटेंट बनाना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी क्रिएटिविटी पे, हॉबी पे हो, कंटेंट आए वीकेंड्स पे, ना कि थ्रू आउट द वीक वो व्लॉगिंग करे, डेली व्लॉगिंग में जाए, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। उसके दिमाग पे, उसके ग्रोथ पे बहुत असर पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा या तो इफेक्ट हो जाएगा क्रिटिसिज्म से, जो उसके कमेंट सेक्शन में उसको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग हर तरीके से कमेंट करते हैं और वो नहीं देखेंगे कि बच्चा है या नहीं है। यही बात जो है मुझे कहनी है साहिबा के बाकी 3 बच्चों के लिए भी, जो उस घर में है, मुंबई के घर में। मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो बता रही थी कि अजीबोगरीब कमेंट्स आ रहे हैं उन बच्चों को लेके भी। वो तो चलिए बड़े हैं, यहाँ ये छोटा सा बच्चा वो कमेंट पढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें जाएंगी, जो कि नहीं जानी चाहिए इतनी छोटी एज में। जहाँ बच्चों के लिए अलग से यूट्यूब ने ऐप बना दी है, यूट्यूब किड्स की, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही कंटेंट एक्सेस कर सकता है बच्चा जो कि बच्चों के लिए हो। वहाँ पे आप बच्चे को व्लॉग्स बनवा तो रहे हैं उससे, उसके अलावा उसे नहीं क्लासीफाई करते हैं अंडर मेड फॉर किड्स, और इसी वजह से तो उसके वीडियो के नीचे के सारे कमेंट्स खुले रहते हैं। अगर वो क्लासिफाई करेंगे आप इट्स मेड फॉर किड्स,
तो फिर एक तो सबसे पहले इट विल बी अवेलेबल फॉर किड्स ओनली, एंड सेकेंडली कमेंट सेक्शन अपने आप बंद हो जाएगा। बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फीचर आया था कि अगर कोई कंटेंट डाला जाता है तो आपको स्पेसिफिकली क्लासिफाई करना चाहिए दैट इज दिस मेड फॉर किड्स, एंड अगर एक बच्चा बना रहा है और बच्चे का चैनल है देन डेफिनेटली आपको वो क्लासिफाई करना चाहिए और इस चीज़ को स्पेसिफाई करना चाहिए ताकि कमेंट सेक्शन बंद रहे और बच्चा किसी भी तरीके की गलत एक्सपोजर या एक्सप्लॉयटेशन से बच जाए। इंडिया में माई मिस अनंत करके चैनल है, बच्चों का चैनल है, उस पर आपको एक भी वीडियो पे कमेंट सेक्शन खुला नहीं दिखेगा। कारण यही है कि बच्चों के चैनल पे कभी भी किसी तरीके का कुछ भी कमेंट आ सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए और बच्चे की जो संगत है वो खराब ना हो, बच्चे के ऊपर गलत असर ना आए, गलत इन्फ्लुएंस ना आए। क्योंकि कभी आप देखोगे तो कभी फ्लाइंग बीस्ट के व्लॉग पे, कभी मैडम जनाब के व्लॉग पे, कभी साहिबा के लिए जो बच्चे हैं इन घरों में उनको लेके इतने गिरे हुए कमेंट्स कुछ लोग करते हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। और कुछ कमेंट्स की झलकियां मैं आप लोगों के सामने डाल रही हूँ बच्चों के नाम ब्लर करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोग कहाँ तक गिर जाते हैं। तो बच्चे को प्रोटेक्ट करना, देखिए हम साहिबा से कोई उम्मीद नहीं कर सकते, वो तो वो औरत है जो कि इसका बच्चा पैदा होगा पहले दिन उसका चैनल बना के बोलेगी फ्रेंड मेरा बेबी व्लॉगर, मेरा बेबी व्लॉगर। तो मैं इससे एक्सपेक्ट नहीं करती दिमाग लगाना या फिर दिमाग से काम लेना, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उसकी टेंशन क्या लेनी, है ना। पर यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता है कि इसकी जो नंद है, बेसिकली जाहिद की जो बहन है और जीजा हैं, वो लोग मुझे थोड़े सेंसिबल लगते हैं। वो समझते हैं कि व्लॉगिंग कल्चर कोई इतना बड़ा और इतना बढ़िया नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो समझेंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चे के हित के लिए है। क्योंकि किसी ने कॉमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था कि बेटा अच्छा हुआ तुमने अपनी मामी को मैगी बनाने के लिए कहा, बट सच कहूँ तो तुम्हारी जो मामी है वो एक नंबर की कामचोर है, क्योंकि अगर तुम कुछ और भी बनाने को कहते तो 100% उसका दिल घबरा जाता। तो तुमने अच्छा करा, सबसे सिंपल चीज़ बोली, क्योंकि अभी भी उससे उसका पैकेट नहीं खुल रहा। वो लोग तो सच लिख रहे हैं, पर अभी क्या है ना, बच्चे के लिए ये सारी बातें कहना, पढ़ना, सुनना अच्छा नहीं है। और इसलिए मैं हर किसी से कहूँगी, जो भी माँ बाप हैं जिनके बच्चे हैं, कि अगर आप बच्चे को सोशल मीडिया पे अलाउ कर रहे हो कंटेंट डालने के लिए, तो क्रिएटिविटी, टैलेंट, हॉबी, इन 3 चीज़ों को कवर करिएगा। फ्रीक्वेंसी कम कीजिएगा सोशल मीडिया की, और यूजेज को रेगुलेट कीजिएगा थ्रू ओनली अपलोड्स ऑन वीकेंड। इस तरीके से तो किज़ा कयान भी अपना चैनल चला सकते हैं अगर वो अपने कोई भी टैलेंट को शोकेस करें ऑन सोशल मीडिया। इससे एक तो वो बच्चों को भी इंस्पायर करेंगे और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ना डाल के अपनी स्टडी पे भी ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हम उसे स्किप नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली सुपरविजन से उसका जो खराब असर है उसे बहुत कम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।